प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के एक पाक पवित्र नाम से तमाम सुनने वाले भाई बहनों को प्यार भरा अभिनंदन। जय मसीह। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर तेरे आत्मा का अभिषेक उंडेल, पवित्र आत्मा की हुजूरी हर एक के जिन में आए और महिमा का आत्मा हर एक के ऊपर छाने पाए। दुष्ट की सारी योजनाओं को जो आज सभा को डिस्टर्ब करने के विषय में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन सब का ऊपर अधिकार लेते हुए खंडन करते हैं कि सुनने वालों के जीवन से पूरी तरह से शैतान दूर होने पाए और दुष्ट की सारी युक्तियां निष्फल हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र आत्मा की हुजूरी की घोषणा करते हुए हम दुआ करते हैं कि आज की सभा के द्वारा पिता तेरी महिमा हो और लोगों के जिनमें छुटकारे और चंगाइयाँ स्थापित हो। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रार्थना को सुना, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। जैसे कि पिछले सप्ताह हमने कुछ बातों को देखा, दो चार उदाहरणों को देखा पवित्र शास्त्र के वचन के आधार पर कि कुछ बीमारियां दुष्ट आत्माओं के द्वारा होती हैं और वे लंबे समय तक भी चल सकती हैं। जैसे कि हमने लूका की पुस्तक 13 अध्याय के अंदर 10 पद से आगे जो हमने पढ़ा कि एक औरत जिसे 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी और शैतान ने उसे बांध कर रखा था, और यीशु मसीह ने एक शब्द कहकर कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से आज़ाद हो गई, और उसने अपना हाथ उस बूढ़ी बुजुर्ग औरत के ऊपर रखा और वह उसी समय भली चंगी हो गई और बिल्कुल भी सीधी खड़ी हो गई। जो कभी सीधी नहीं हो पाती थी वह बिल्कुल सीधी हो चुकी। ठीक है, तो उसका मतलब उसके शरीर के अंदर एक निर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर झुकाव आ गया था और कमजोर पड़ गई थी। हालांकि उसके अंदर कोई कमजोरी बीमारी नहीं थी। ठीक है, डॉक्टर कह सकते हैं ऐसा, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी जो है झुक गई थी। दूसरी तरफ से हमने मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय के अंदर देखा एक इंसान जिसका इकलौता पुत्र था, उसे मिर्गी की बीमारी थी और कभी आग के अंदर कभी पानी के अंदर गिरा देती, तो जब कभी आती थी वह जमीन पर लौटने लगता था और उसके मुंह से जाग निकलती थी और बार बार उसे दुख और पीड़ा देती थी। लेकिन यीशु मसीह ने जिस तरह से उस दुष्ट आत्मा को सिर्फ एक ही शब्द के द्वारा उसके अंदर से निकाला कि और वह उसी समय बच्चा बिल्कुल चंगा हो गया। उसी तरह से जैसे हम मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर भी पढ़ते हैं कि वहां पर एक इंसान है जो अंधा भी है और गूंगा भी है, लेकिन जैसे ही उस अंधे और गूंगे के अंदर से वह गूंगेपन और अंधेपन की आत्मा को निकाला जाता है, तो वह अंधा देखने भी लगता है और गूंगा बोलने भी लगता है। दोनों तकलीफें एक ही इंसान के अंदर हैं, और जैसे ही दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वह देखने लगता है और वह बोलने भी लगता है। इसी तरह से एक जगह लिखा है कि मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर इसी प्रकार का एक उदाहरण है। मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर, जैसे हमने पिछली सभा के अंदर पढ़ा था कि यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से कह रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय के 26-27 पद से अगर हम पढ़ते हैं। चलिए हम वचन पढ़ते हैं, फिर समझ जाते हैं। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। इसे एक ऊपर का शब्द पढ़ते हैं। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, हाँ, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। तब यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, हे गूंगी और बहरी आत्मा। अब यहाँ पर कौन है? गूंगी भी है, बहरी भी है। यानी दुष्ट आत्मा के कारण इंसान न सुन सकता है न वह बोल पा रहा है। पहले हमने मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर देखा वह गूंगी भी है और अंधी भी है। यानी दुष्ट आत्मा जैसे ही निकल गई, अंधापन, बहरापन और गूंगापन वह सब निकल जाता है और इंसान उसी समय अच्छा होता है। आगे पढ़ते हैं। हे गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल ला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। यानी प्रभु जो उद्धार करता है वह सर्वदा के लिए होता है, और दुष्ट आत्मा को ताकीद दी गई थी फिर प्रवेश न करने के लिए, हमेशा के लिए दूर रहने के लिए। ठीक है, और यह कहना लाजमी भी है क्योंकि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा
हमें अधिकार होता है, हर एक विश्वासी को यह अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, ठीक है। और दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा का पालन करती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं इंसान से नहीं डरती, लेकिन दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से जरूर डरती हैं, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह ने तमाम प्रधानों को, अधिकारियों को, दुष्टता की शक्तियों को और अंधकार के हाकिमों को अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा मनुष्य जाति के जिनमें राज्य करने से उतारा, उन्हें खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और जैसे कि इब्रानी की पुस्तक 2:14-15 के अंदर लिखा है और कुलुस्सियों की पुस्तक 2:14-15 के अंदर लिखा गया कि उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और मृत्यु के डंकों को भी नाश किया, ताकि जो लोग हड्डी मांस के अंदर बनाए गए हैं, मृत्यु के भय के कारण शैतान के दासों में रहते थे, वह उनके जीवन में कार्य करे और उन्हें मृत्यु से आज़ाद करे। मृत्यु का दुख उसने सहा था। इस तरह से अंधापन, बहरापन, गूंगापन, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि मिर्गी या हड्डियों की कमजोरी कभी कभार दुष्ट आत्माओं के द्वारा होती है। और हम आज एक और बात को पढ़ने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा आज प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि बाद में मुझे प्रेयर भी करनी है। और मैंने कुछ बीमारियों के नाम आपको पहले भी बताए कि कुछ बीमारियां दुष्ट आत्मा के कारण भी होती है। चलिए एक और चीज को पढ़ते हैं कि शैतान क्या कर सकता है। चलिए हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय, वहां पर 7वां वचन पढ़ते हैं। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, तब शैतान परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले पैर के तले से लेके सिर की चोटी तक, सर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अब यहाँ क्लियर कट लिखा है, अय्यूब को बीमारी नहीं थी, वह परमेश्वर की नजर में एकदम धर्मी था, खड़ा था, बुराई पाप से दूर रखता था और धर्म के काम करता था। लेकिन अय्यूब को पता नहीं है कि ऊपरी स्थानों के अंदर क्या कुछ चला है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर अनुमति देते हैं शैतान को, शैतान वहां से निकलता है और शैतान ही अय्यूब को बीमारी देता है और उसके पूरे शरीर के ऊपर फोड़े निकल आते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक और उदाहरण, यहाँ शैतान अय्यूब को फोड़ों की बीमारी दे रहा है, पैर के तलवों से लेकर सर तक, यानी पूरी तरह से एक प्रकार से जैसे जख्म ही जख्म है, फोड़े ही फोड़े हैं, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश में लिखा है सोर्स, पेनफुल सोर्स, जिनके अंदर दर्द होता है। और उसके बाद लिखा है तब अय्यूब एक ठिकरी लेकर, मट्टी की ठिकरी लेकर अपने आप को खुजलाता है, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत खुजली हो रही थी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल के अंदर लिखा है कि एक बार यीशु मसीह आराधनालय के अंदर आया, वहां पर एक मनुष्य था जिसे जलंधर का रोग था। जलंधर का रोग माने पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग थी, पूरे बॉडी के अंदर सूजन थी, ठीक है। कभी कभार ऐसी चीज होती है कि इंसान का शरीर फूल जाता है, ठीक है, लेकिन फूल भी ऐसे जाता है कि वो एक दुष्ट आत्मा के कारण होता है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी कहते हैं, ठीक है। और एक और बीमारी है जिससे हम जानते हैं, हाथी पैर, ठीक है, एलिफेंट, क्या बोलते हैं, एलिफेंट जैसे उसका नाम ऐसा है करके, जैसे हिंदी में कहते हैं उसे हाथी पैर। इंसान का शरीर एकदम हाथी के समान एकदम भारी बन जाता है, मोटा बन जाता है, तो उसे हाथी पैर की बीमारी भी कहते हैं। और यहाँ लिखा है जलंधर, ठीक है, जलंधर का मतलब है पूरी बॉडी के अंदर सूजन, दर्द भी होता है, सूजन भी होती है, लेकिन उसका इलाज नामुमकिन है, कोई नहीं होता। जैसे हाथी पैर का इलाज नहीं है, और ऐसे पीड़ा देने वाले जख्मों का, फोड़ों का कोई इलाज नहीं है, और डॉक्टर इससे कहते हैं। उसी तरह से एक खतरनाक बीमारी होती है थ्रोम्बोसिस, जिसके अंदर बॉडी के ऊपर, चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे क्या बोलते हैं, जट हो जाते हैं, गोटियां बन जाती हैं, ठीक है, और वो बाहर दिखाई देती हैं, और कभी कभी इंसान के पूरे शरीर के ऊपर आ जाती हैं, पूरे शरीर के ऊपर छोटे छोटे ट्यूमर्स बाहर निकल के आ जाती हैं। हालांकि उनके अंदर दर्द नहीं होता, लेकिन बाहर निकल आती हैं, और उनका चेहरा जो है, उनका शरीर जो है एकदम दागदार बन जाता है, ठीक है, और ऐसे लगता है जैसे शरीर के ऊपर कांटे। मुझे माफ करना, मैं ऐसे शब्द आप रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर तरस आता है, और उस बीमारी को भी कहा जाता है थ्रोम्बोसिस, ठीक है। यानी यह बीमारी भी शैतान के द्वारा होती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका इलाज दवाई, गोली, टेबलेट, सलाइन, इंजेक्शन नहीं है,
और न तो सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा या सोनोग्राफी के द्वारा या कलर डॉपलर के द्वारा इसे जताया जा सकता है क्या है नहीं है। उसी तरह से कुछ ऐसी बीमारियां जैसे मिर्गी है, माइग्रेन है, साइनस है, ठीक है, डॉक्टर उनका इलाज कहते हैं आर्थराइटिस है, कैंसर है, कहीं पर टीबी है। ये सारी जो बीमारियां आपके सामने मैं बता रहा हूँ वह शैतान के द्वारा होती है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा होती है। लेकिन ये बीमारियां आती क्यों है, ठीक है, यहाँ तक हम रोकते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि हम सब पापी हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा से वंचित है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक 3:23 के अंदर लिखा है कि सबने पाप किया है और पाप का वेतन है, पाप की मजदूरी है मृत्यु, और मृत्यु हमारे जीवन में कैसे भी आती है। चलिए हम अदन की वाटिका के अंदर चलते हैं। अदन की वाटिका में जब आदम ने पाप किया तो क्या हो गया, उसके अंदर डर आ गया, उसके अंदर शर्म आ गई और वह परमेश्वर से दूर हटने लगा और वो छिप छिप कर ही बातें करने लगा। वह परमेश्वर का सामना नहीं कर पाता था। लेकिन जब तक आदम ने पाप नहीं किया, हवा ने पाप नहीं किया, तब तक वे आमने सामने होकर बातें करते थे और अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आमने सामने बैठकर, आमने सामने होकर वे आनंद करते थे। परमेश्वर भी इनके विषय में गवाही देता था कि मनुष्य की संगति के द्वारा उसे भी आनंद मिलता है और इंसान को भी आशीष मिलती थी। लेकिन पाप के कारण उसके जीवन में दुख तकलीफ आया और वहां पर एक श्राप भी आया। ठीक है, जो हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। पहला श्राप आया शैतान के ऊपर, जो समय का सर्प था, सर्प के रूप में वहां पर था। दूसरा श्राप आया हवा के ऊपर, प्रसव पीड़ा और मनुष्य अपने पति के प्रति लालसा, ठीक है, और वह उसका प्रभुता करेगा। और तीसरा श्राप आया आदम पर नहीं, लेकिन आदम के कारण जमीन पर आया। ठीक है, ये श्राप आया और वहां पर दुख और पीड़ाओं का जैसे आरंभ बन गया और शैतान इस धरती पर राज्य करने लगा और शैतान इंसान के जीवन में आया और इंसान के जीवन के अंदर ही उन दुखों का, उन पीड़ाओं का आरंभ करता है। और इन सब का करता धरता शैतान है और शैतान को मौका मिला पाप के द्वारा। तो कभी कभार हमारे जीवन के अंदर कुछ बीमारियां पाप के कारण आ जाती हैं। लेकिन पाप क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम पाप करते हैं और क्या हम पापों से आज पश्चाताप कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, मन फड़ाओ, पश्चाताप करो अपने अपने पापों से, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, उस समाचार पर विश्वास करो जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है और हमें जीवन मिलता है। अब इसका मतलब है जो हम पाप करते हैं कल तक या आज तक, हमें उनसे फिरना है। और बाइबल का सबसे मुख्य और प्रथम शब्द है, चाहे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, चाहे यीशु मसीह ने कहा और यीशु मसीह के बाद चेलों ने कहा, पौलुस ने कहा, हर एक ने मन फड़ाव के विषय में सिखा, रिपेंट फ्रॉम योर सिंस, रिपेंट फ्रॉम योर ओल्ड वेज, रिपेंट फ्रॉम योर ओल्ड लाइफ, ठीक है, एंड टर्न अनटू गॉड, परमेश्वर की तरफ फिरो, पूरी तरह से उसकी तरफ पश्चाताप करके फिरो। उसका मतलब है हमें अपने पाप से, अगर हम अपने पाप को छिपा कर रखते हैं और अपने पाप को नहीं मानते तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे जीवन में जब हम पाप को मानते हैं तो ही परमेश्वर हम पर दया करता है, तो ही हमें क्षमा करता है और हमारे जीवन में छुटकारा देता है। अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 10वें वचन के अंदर लिखा गया है, तो हम उसे परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। परमेश्वर का झूठा ठहरना नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर पहले ही कह चुका है सबके सब पापी हैं, सबके सब। जो कोई भी स्त्री और औरत के द्वारा इस संसार, स्त्री और मर्द के द्वारा इस संसार के अंदर आया है, वे सबके सब पापी हैं। लेकिन एक ही निर्दोष है, वह है प्रभु यीशु, क्योंकि वह सिर्फ स्त्री के द्वारा आया, उसके अंदर पिता का खून नहीं था, लेकिन वह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आज से 2000 साल पहले जन्मा कुंवारी कन्या के द्वारा। हालांकि यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो गई थी, लेकिन यूसुफ मरियम के पास कभी नहीं गया। जब तक वह बच्चा न जनी तब तक वह उसके पास नहीं गया, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया है वह पवित्र आत्मा से भावित हुआ। यीशु मसीह ने अपने आने का उद्देश्य भी बताया। क्या बताया? कि मैं आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। और पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों हुआ? शैतान के कामों को नाश करने। पहला यूहन्ना 3:8 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और शैतान के काम क्या थे? हमारे जीवन में जो हमें अधिकार रखे हुए था, हमें बांधे हुए था, अपने कब्जे में किए हुए था, हमें गुलाम बनाए हुए था, उन सारे जुओं को तोड़े, उन सारे बंधनों को तोड़े, उन शैतान के कामों को नाश करे।
इसलिए परमेश्वर का पुत्र आया कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपनी जान दे, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना खून बहाए और हमारे लिए व्यवस्था की विधियों के अनुसार विधियों की यानी जो भी सारी शर्तें हैं उन सबको पूरा करे और हमारे लिए मौत को जो हमें पाप के कारण मिली थी उसे गले लगाए और मरकर हमें मृत्यु के बंधनों से आज़ाद करे, शैतान के बंधनों से आज़ाद करे। इसलिए यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ। इसलिए उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मौत और अधलों की कुंजियां भी मेरे हाथ में हैं। मैं मर गया था, अब युगानुयुग जिंदा हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। वो मर गया, उसने एक दिन मैं वापस आऊँगा, जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा मैं उसके सारे पाप माफ करूँगा। और यीशु मसीह के पास ही धरती पर पाप माफ करने का अधिकार है, किसी और नाम में नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के पास आकर अपने गुनाहों को मानते हैं तो वह विश्वास के धर्मी है, हमें सब पाप और अधर्म से क्षमा करने में, शुद्ध करने में तैयार है। पहला यूहन्ना 1:7 के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें धोकर सारे गुनाहों से शुद्ध करता है। लेकिन क्या बात है, अगर हम अपने पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, यदि हम अपने पाप को माने कि मैंने पाप किया है, और किस प्रकार का पाप, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 3 और 4 वचन के अंदर लिखा गया है, तुम किसी प्रकार की मूर्ति पूजा न करना, न उनको दंडवत करना, न उनकी प्रतिमा बनाना, न ही उनकी कोई मूर्त बनाना, और न ही उनके पूजे कहना, क्योंकि मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं मैं उन हजारों पर करुणा करता हूँ, लेकिन जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं मैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी उनके पितरों का दंड दिया करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में दंड आता है, और दंड देने के लिए शैतान सामने खड़ा रहता है। वह चाहता है कि हमारे जीवन में राज्य करे। अय्यूब के जीवन में चाहे पाप नहीं था कोई भी, ठीक है, लेकिन फिर भी शैतान ने आकर उसके शरीर के ऊपर फोड़े दे दिए। ठीक है, किसी को फोड़े देता है, किसी को स्वेलिंग देता है, किसी के जिन में किसी प्रकार की स्किन डिजीज देता है, ठीक है, या किसी प्रकार की एलर्जी दे देता है। बहुत सारी एलर्जी, जितनी भी एलर्जीज हैं शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, स्किन के अंदर, वो शैतान के कारण ही होती है। या दांतों की एलर्जी है वगैरह वगैरह, वो सब शैतान के कारण ही होता है, दुष्ट आत्मा के कारण होती है। और हम जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं बहुत है, उनके नाम अलग अलग है, उनके रूप अलग है, और वे अलग अलग लोगों के जिनमें अलग अलग तरह से अपने आप को प्रकट करती है और उन्हें उनके नामों से ही जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इनसे आज़ाद होने के लिए, इन बीमारियों से, इन कमजोरी से आज़ाद होने के लिए हमें यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यीशु मसीह को, जैसे कि रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय के 9 और 10 वचन के अंदर लिखा है कि अगर हम अपने दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला उठाया, तो ये हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाती है। और उद्धार के लिए अंगीकार करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। दिल से विश्वास, मुंह से अंगीकार हमारे लिए धर्मी ठहराया जाना होता है और उद्धार प्राप्त होना है। आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो ही हमें पापों की क्षमा मिलती है, नहीं तो नहीं। क्योंकि यूहन्ना 3:16 के अंदर भी लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार को दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे कि वह परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धार या मसीहा है, वह नाश होने से बच जाता है और वह अनंत काल के जीवन का अधिकारी होता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, वह अनंत काल का जीवन पाए और वह नाश न होए। यानी नाश होने का मतलब इस धरती पर भी, नरक की आग के अंदर भी, लेकिन धरती पर भी हमें बचाता है परमेश्वर, और स्वर्ग के अंदर भी अनंत काल का जीवन देता है। वह सिर्फ विश्वास के द्वारा होता है। और आज की तारीख में जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास जताया, प्रभु यीशु ने उनके जीवन में उनके विश्वास के अनुसार कार्य किया। और आज वही प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है, जैसे लिखा है 13:8 इब्रानियों की पुस्तक के अंदर कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह मनुष्य नहीं है कि बदले, ठीक है, लेकिन वह हमेशा वैसा का वैसा बना रहता है। ठीक है, यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और कल भी वैसा ही रहेगा। वह कभी बदलता नहीं, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर है। ठीक है, वह हमेशा एज इट इज बना रहता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है। आज से करोड़ों साल पहले भी वह वैसा ही था, आज से करोड़ों साल बाद के भी वही वैसा होगा।
और आज भी वैसा ही है। और कैसा है? वो आप सबसे प्रेम करता है, आप पर दया करता है, आपके पाप माफ करता है अगर हम कन्फेस करते हैं। अगर हम अपने पाप से पश्चाताप करके उसकी ओर आते हैं तो वो हमारा आदर करता है, हमें अपनी बाहों में लेता है और हमें सारे दुखों और पीड़ाओं से भी मुक्त करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सभी बीमारियां दुष्ट आत्माओं के द्वारा होती, नहीं। काफ़ी बार कुछ बीमारियां ऐसे भी हैं जो सिर्फ बिना दुष्ट आत्माएं निकले ही ठीक हो गई, लेकिन वह पाप का दंड था इंसान के जिन में बीमारी। लेकिन कभी कभी हम अगर अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपने जीवन में वहाँ से भी छुटकारा पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यह हुआ राफा भी है। ठीक है, और वही चंगा भी करता है और वही हमारे दुखों को पीड़ाओं को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ता है और उसी के मार खाने और कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। ये वहाँ पर हो जाती है। लेकिन जहाँ दुष्ट आत्माओं के कारण बीमारी है उन्हें निकालना जरूरी होता है। लेकिन चलिए हम एक दो और अपने जीवन के अंदर बात को पढ़ते हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ी। ठीक है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास, प्रार्थना के द्वारा उसे पुकारना, जैसे कि योएल की पुस्तक 2:32 के अंदर लिखा है, उस दिन जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा, यानी उद्धार पाएगा। प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर को पुकारना है कि इन दुश्मनों से, इन बीमारियों से जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा है, हमारे जीवन से उसका छुटकारा करे। प्रार्थना करके उसकी मदद मांगनी, और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है सहायक, वही पवित्र आत्मा उन सब के खिलाफ हमें जय देता है। ठीक है, वही दुष्ट आत्मा को भगाता है। एक इंसान खुद अपने लिए भी अगर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन में आई हुई दुष्ट आत्माएं, अपने जीवन में भी आई हुई बीमारियों का विरोध करता है, तो बीमारियां दुष्ट आत्माओं के कारण निकल जाती हैं और इंसान उसी समय चंगे होते हैं। जब कभी यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, और न जाने अलग अलग प्रकार की जैसे दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकली। मृगी के अंदर, गूंगे की, अंधेपन के, लोग वाह वाह करने लगे, परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे कि हमने इस्राएल के अंदर ऐसे काम आज तक नहीं देखे, और वे परमेश्वर की तारीफ करने लगे। और परमेश्वर अपने लोगों से तारीफ ही चाहते हैं, और तारीफ तब होती है जब चमत्कार होती है। अगर हमारे जीवन के अंदर चमत्कार नहीं होता है तो शायद हम इतनी तारीफ नहीं कर सकते। और वो लोग देख रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, इसलिए परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है। और परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं, सामर्थ के कामों में है। आमीन। और इस सामर्थ के काम ऐसे होते हैं, दुष्ट आत्माएं चीखती, चिल्लाते हुए, कभी कभार फेन जागते हुए, कभी कभी लौटाते हुए, किसी प्रकार की चीखते चिल्लाते हुए, तड़पाते हुए, अलग अलग रीति से शरीर से बाहर निकलते, कभी उल्टियां होती, कभी चक्कर आते, कभी भारीपन हो जाते, निकल जाते। लेकिन डरने की बात नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ है, तो आपका कोई भी शैतान बाल बाका नहीं कर सकता। सिर्फ उस पर विश्वास करना है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, इस जगत का उद्धार करता है, उससे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। अगर हम इतना विश्वास उसके सामने व्यक्त कर देते हैं, वो तैयार होता है हमारी मदद करने के लिए। बट एक दो और चीज़ है, अगर हम अपने पाप को ना माने, यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे जीवन में जैसी चीज़ है वैसी बनी रहेगी, कुछ भी नहीं होगी। चलिए, लेकिन ये होता क्या है? एक और हम शब्द को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय, पुराने नियम की पुस्तक है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय। वहाँ पर हम चलते हैं और वहाँ पर हम सिर्फ 2 शब्द पढ़ते हैं, 9, 10 और 11। सॉरी। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। मूसा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है कि जब तुम उस देश में जाओ, यानी कनान देश के अंदर, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। वहाँ के लोग जो जो घिनौने काम कर रहे हैं वैसा काम तुम नहीं करना। और कौन से घिनौने काम कर रहे थे वहाँ के लोग? तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, बच्चों का बलिदान, ठीक या- है, आग के अंदर जलाकर जिंदा बच्चों को बलिदान दे, या जिंदा बच्चों का गला काट कर खून बहाए, और वहाँ के जो लोग जिनको मानते थे उनके आगे अर्पित करें कि वे खुश होंगे। वो बहुत ही घिनौना काम है। परमेश्वर कभी भी किसी बच्चे का या इंसान का बलिदान नहीं चाहता, उनका खून नहीं चाहता। ये परमेश्वर की नज़र में टोटली गलत है और परमेश्वर इस बात से नफरत करता है। तुम अपने बाल बच्चों को, बेटे या बेटी को बलिदान करके
किसी भी आग के अंदर या किसी भी जिसे तुम पूछते हो उसके आगे बलि करके न चढ़ाना। या भावी कहने वाला, यानी जो भविष्य बताते हैं, यानी भविष्य बताते हैं करके फ्यूचर, ठीक है, डिविनेशन। या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं, ये मुहूर्त अच्छा है नहीं, ये तारीख अच्छी है कि नहीं है, ये दिन अच्छा है कि नहीं है, लोगों से पूछताछ करके, या कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जो अच्छे होते हैं और उन अच्छे दिनों के अंदर लोग काम करते हैं। भाई परमेश्वर ने हर दिन 24 दिन का बनाया, हर दिन अच्छा है, हर दिन आनंद का दिन है, हर दिन पर्व का दिन है, हमें उसे उस तरह से स्वीकार करना है। कोई दिन अपने आप में अच्छा नहीं है, कोई दिन अपने आप में गंदा है या मनुष्य है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते हैं ये दिन अच्छा है, ये महीना अच्छा है, ये पर्व अच्छा है, इस दिन के अंदर लोग कुछ कुछ ऐसे काम करते हैं, यानी शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। आगे, या टोना, यानी जादू टोना, ब्लैक मैजिक, या तांत्रिक, या तांत्रिक, यानी जो तंत्र की विद्याएं करते हैं, ठीक है, या बाजीगर, या बाजीगर जो भूत सिद्धि करते रहते हैं, या ब्लैक विचक्राफ्ट करते हैं, या ओझों से पूछने वाला, यानी ओजाई विद्या, जो भूत साधने के द्वारा भूतों को बुलाते हैं और उनके द्वारा वे काम करते हैं और लोगों के जिन में भूत भेज देते हैं। और आजकल ये काम बहुत ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, विचक्राफ्ट जिसे कहते हैं, डिविनेशन कहते हैं, या फ्यूचरोलॉजी जिसे कहते हैं, और शुभ अशुभ या शकुन विद्याओं जो होती हैं उनके द्वारा आजकल काफी सारे लोग शोहरत को हासिल कर रहे हैं। उन भूत प्रेतों की विद्याओं के द्वारा लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं, सत्यानाश भी कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है तू ऐसे काम नहीं करना। अगर तू किसी को हाथ दिखाता है, मस्तिष्क रेखा दिखाता है, या कुंडलियां या ग्रह नक्षत्र के विषय में पूछता है, यह मेरी नजरों में पाप है। यदि तू अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें करना चाहता है तो मैं हूं तेरे पास। दूसरा राजा पहले अध्याय के पहले 4 वचनों के अंदर लिखा गया है, अहाब राजा के मरने के बाद अहज्या वहां का इसराइल का राजा बना, ठीक है, और वह अपने अटारी पर से जालीदार खिड़की में से गिर पड़ा और वह बीमार पड़ गया। तब वह इक्रोन नामक देवता से पूछने के लिए भेजता है अपने लोगों को, मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब वहां पर परमेश्वर का दास आकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलता है कि जिस बीमारी के अंदर तू पड़ा है निश्चय तू मर जाएगा और कभी वहां से तू छूट ना पाएगा। और थोड़े दिन के बाद राजा अहज्या उस बीमारी के कारण मर जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़कर, जो इसराइल का सच्चा परमेश्वर है उसे छोड़कर, जो शोमरेम के अंदर था उसे छोड़कर उसने एक्रोन नामक देवता से जाकर पूछा, ठीक है, वो वहां की मान्यता थी। और आज भी ऐसा होता है, काफी सारे लोग जाकर पूछताछ करते हैं, नस्पतो वठानयन करे, परमेश्वर की नजर में गलत था। यही राजा शाऊल के साथ हुआ, जो इसराइल का प्रथम राजा था, जिसने 40 साल तक राज्य किया था। अंत के दिनों में जब वह संकट के अंदर पड़ा तब उसने जाकर एक भूत साधने वाली औरत के पास गया और उसने एक प्रेत आत्मा को बुलाया और वह आकर उससे पूछता है कि मुझे बता कि मेरा क्या होगा। और वह प्रेत आत्मा जो एक शमुल नबी के रूप में थी वहां पर उसे आकर बताए कि कल तू मेरे साथ होगा, और दूसरे दिन सत्य में वह मर जाता है। और यह एक विश्वासघात किया गया परमेश्वर के प्रति शाऊल राजा के द्वारा परमेश्वर के खिलाफ। और इसी विश्वासघात के कारण उसने सच्चे इसराइल के परमेश्वर को छोड़कर उसने भूत साधने वाली औरत के द्वारा एक भूत का सहारा लिया। क्या परमेश्वर जो इसराइल का परमेश्वर है उसे छुटकारा नहीं दे सकता था? बिल्कुल दे सकता। तो काफी सारे लोग होते हैं इस प्रकार की बातों के अंदर जाते हैं, लेकिन यह परमेश्वर की नजरों में पाप है। अगर हम इन पापों से पश्चाताप करते हैं और उनके द्वारा दी हुई चीजों को जो हम अपने घर में ले आते हैं, अपने शरीर पर बांधते हैं, उन सबको दूर करते हैं या जलाकर खा कर देते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया कृपा करता है और हमारा काम सफल होता है। जैसे कि लिखा है, अगर हम अपने पापों को स्वीकार करें और उन्हें छोड़ भी दें तो परमेश्वर हम पर दया करता है और हमारे काम सफल होते हैं। नीति वचन की पुस्तक 28:13। चलिए एक और शब्द को मानते हैं। पहले हम अपने अपराध को मानते हैं, दूसरी तरफ से परमेश्वर ने हमें सिखाया मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय के 34-35 के वचन के अंदर, इसी तरह से यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा न करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे भी अपराध माफ नहीं करेगा। दूसरे शब्द से, किसी ने अगर हमें हर्ट किया है, ठीक है, अगर किसी ने हमें हर्ट किया है तो हमें हमारे दुश्मन को माफ करना है। अगर हम माफ नहीं कर दें
तो हम अपने दिल के अंदर नफरत, जलन, ईर्ष्या, गैर, बैर को पैदा करते हैं और यह हत्या के बराबर होता है। और हत्यारे कभी स्वर्ग के जीवन का अनुभव नहीं पा सकते और स्वर्ग के अंदर भी नहीं जा सकते। ठीक है, पहला यूहन्ना के 2 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। और यही है हमारे जीवन के अंदर जो फिजिकली और अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हाइपर एसिडिटी के रूप में आ जाती हैं और कभी कभी वह माइग्रेन के रूप भी ले लेती हैं। और कभी कभी शरीर के अंदर ऐसे एसिड बनते हैं जैसे कभी कभी यूरिक एसिड से नाम से भी जाना जाता है और वह कड़वी जड़ के समान फूट पड़ता है, जैसे कि आजकल रहता है अपेंडिक्स फट गई वगैरह वगैरह। इस तरह से हमारा जीवन जैसे धोखादायक होता है, ये सब अक्षमा के कारण होता है। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं अपने दुश्मन को, तो परमेश्वर हमें हमारे पाप को क्षमा करता है और हमारे अंदर से सारी कड़वी जड़ को दूर करके हमारे शरीर को ही नहीं हमारे मन को भी चंगा करता है। तो ये कुछ बातें हमने सीखी। हमें अपने पाप के लिए क्षमा मांगनी है और अपने अपराधियों को क्षमा करना है। और अगर हमने इन जैसे कामों के अंदर हाथ लगाया है, उन चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इन चीज़ों को तू घर में न लाना, क्योंकि इनके कारण परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। इन सब चीज़ों को दूर करना, इन्हें जलाकर खा करना या पानी के अंदर बहा देना, नहीं तो तुम बुराई के अंदर फंसोगे और ये कांटे बनकर तेरे पांजर को परेशान करते रहेंगे, आपके शरीर को पीड़ित करते रहेंगे, उत्पीड़ित करते रहेंगे। जिस तरह से हमने कहानी के अंदर पढ़ा मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय के अंदर, जिसे ग्रीक शब्द के अंदर नाम दिया गया है पेस्टोस। इन्हें दंड देने वालों के पास रखो, ताकि जब तक ये इंसान कोड़ी कोड़ी बर न दे तब तक ये बंदी गृह से छूट न पाए। वहाँ पर जिन दंड देने वालों के लिए लिखा गया है उसको नाम लिखा है बेस्टोस। इसका मतलब है दुष्ट आत्माएं जो शरीर को और मन को पीड़ित और उत्पीड़ित करती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, हो सकता है जलनदेह की बीमारी, दांतों की सराहट है, गूंगापन है, बहरापन है, अंधापन है, या मिर्गी की आत्मा है, कुछ भी है, शरीर की स्वेलिंग है, आर्थराइटिस है, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा मिर्गी है, और इंसोमानिया है, और कुछ ऐसी और बीमारियां हैं जो कुछ हम नाम ले रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम उन्हें सिर्फ निकाल सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, माइग्रेन, हर तरह की एलर्जी, दांतों की सराहट, क्रिपलिंग और भारी नींद, कैंसर, मोटापा, इंसान बढ़ते जाता है, ओबेसिटी, और एकदम सूखापन, कभी कभी इंसान एकदम सूखता जाता है, या ग्लूटामी, इंसान बहुत खाते था लेकिन पेट नहीं भरता है, और टीबी, अस्थमा जैसी बीमारियां भी, साइनस जैसी बीमारियां भी, और स्टिफनेस यानी एकदम जो हड्डियां होती है सूख जाती हैं। हमने इनके विषय में पढ़ा कि वो भी अनेमिया यानी खून की घटी, ठीक है, और थ्रोम्बोसिस, ये सारी बीमारियां जो है वे शैतान के द्वारा है। अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर है तो 4 बातें मैंने आपके सामने कुछ रखी। क्या आप ये सब करने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करने के लिए तैयार है। अपने पापों की क्षमा, अपने अपराधियों को माफ करना, और जो कुछ भी आपने ऐसे काम किए हैं जो जादू टोने, शुभ, अशुभ, मौत, उनके द्वारा चीज़ों को आप लाए हैं, उन्हें अपने घर से दूर करना। 3, ठीक है, और सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उसे अपना परमेश्वर और मुक्तिदाता स्वीकार करते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर चलना। अगर हम ऐसा करते हैं और पूरी तरह से हम रिपेंटेंस दिखाते हैं तो हम परमेश्वर के स्वर्ग राज का आनंद पा सकते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आशीष करता है। हमें किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखी, सबको प्यार करना है, सबको क्षमा करते चलना है, सबके साथ भाईचारे की प्रीति में बनाए रखना है, क्योंकि लिखा है सबके साथ मेल मिलाप से रहो और उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता। परमेश्वर हमारे मन से भरा है, वह हमारे बाहर को भी देखता है, हमारे मन को भी देखता है। ठीक है, अगर हम बाहर से किसी को माफ करते हैं लेकिन दिल में नफरत बनाए रखते हैं तो हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हमें बाहर से भी अपने दुश्मन को गले लगाना है, भीतर भी उसके लिए प्रेम रखना है, कहीं पर भी नफरत नहीं तो हम अपने आप को धोखा देंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा देगा? हमारे जीवन में चंगाई आएगी? नहीं।
चलिए यहाँ तक मैं अपने शब्द को स्थगित करता हूँ। आपके सामने मैंने कुछ बातें रखी। अगर आप मेरे साथ तैयार हैं तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। और प्रार्थना करने के दौरान परमेश्वर आपको छुएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करता है। और जो लोग जिस बीमारी के अंदर होते हैं, जो लोग जिस सकेती के अंदर होते हैं, जिनके दिल में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, इन बीमारियों को देकर वह वहाँ से उन्हें छुटकारा देता है। यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय के 28वें पद के अंदर कहा, चलिए हम पढ़ लेते हैं कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मत्ती 12:28। ठीक है। और यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक था, सामर्थ था, इसलिए वह ऐसा काम कर पाता था। और आज भी परमेश्वर आपके जीवन में शैतान के कामों को नाश करने के लिए तैयार है। क्या आप अपने पापों के लिए परमेश्वर से माफी मांगेंगे? पहली बात, क्या आप अपने दुश्मनों को, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, लूटा है, निंदित किया है, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? और भविष्य में भी क्या आप उनके साथ प्रेम का भाव रखेंगे? चाहे कोई नाता हो या ना हो, लेकिन उनके लिए सिर्फ अपने दिल में नफरत नहीं रखनी है। 3, क्या आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर करके विश्वास के साथ मानेंगे? और क्या आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे कि प्रभु तू ही परमेश्वर है, तुझे छोड़ और कोई नहीं? ठीक है। और जो भी आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो ग्रह नक्षत्र के साथ, भूत प्रेतों के साथ, ताबीज हो सकते हैं, काले धागे हो सकते हैं, और कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, यंत्र हो सकते हैं, मंत्र हो सकते हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें हो सकती हैं, पेपर हो सकते हैं, क्या आप इन सब को अपने जीवन से बाहर निकालेंगे? मैं ओपनली आज चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह को इन बातों को करने के द्वारा भी प्रकट करते हैं, क्योंकि विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो अपने आप में मरा है। प्रभु हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जान गए कि ये जो कुछ भी काम है वह शैतान के द्वारा है, और इनके कारण शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम चीज़ों को दूर करते हैं, इनसे पश्चाताप करते हैं, इनके लिए माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आज आप पर उतरेगा और उस अभिषेक के कारण सारे बंधन तोड़ेगा, सारे जुए तोड़ेगा और दुष्ट आत्माएं निकलेगी। चाहे चीखना पड़े, चिल्लाना पड़े, उल्टियां भी हो, चक्कर भी हो, कुछ भी हो, निकलेंगे बाहर और प्रभु यीशु मसीह आपका छुटकारा देगा। और कैसे? हमेशा के लिए। जिस तरह से मिर्गी वाले बच्चे को यीशु मसीह ने ठीक किया, जो हम मत्ती की पुस्तक 17 में पढ़ते हैं, और उसे हमेशा के लिए दूर किया। जिस तरह से मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर कहते हैं कि हे गूंगी बहरी आत्मा, इसमें से निकल आओ, फिर कभी प्रवेश न करना, फिर कभी ये बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी और परमेश्वर आपका सदा काल के लिए उद्धार करेगा। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? वैसे और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं चाहता क्योंकि मैसेज लंबा हो जाएगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको एक प्रार्थना के अंदर लीड करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरे पीछे बोलना, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए। ठीक है, और मैं आपको लीड कर रहा हूँ इस तरह से। चाहे आप इस प्रार्थना को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ठीक है, और ऐसे 1-2 बार करते रहना है। और जैसे आप करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करेगा। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और धरती को बनाने वाले, मैं विश्वास के साथ आज दिल से अंगीकार करता हूँ अपनी जुबान से कि यीशु मसीह आपका बेटा है, जो इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया, जो कुंवारी कन्या से जन्मा, पवित्र आत्मा से भावित हुआ, जिसने मेरे पापों की क्षमा के लिए अपनी जान सूली पर लटक कर कुर्बान की। जो पाप की सजा मुझे मिलनी थी वह सारा दंड उसने अपने ऊपर सह लिया, मेरे ही पापों के प्रायश्चित के लिए जिसने अपना पवित्र खून बहाया, क्योंकि बिना खून बहाए पाप की माफ़ी नहीं। और प्राय सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध होती है, और यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना पवित्र
लहू बहाया, जो धोकर मुझे सारे पाप अधर्म से शुद्ध करता है, और जो मरकर जिंदा हुआ तीसरे दिन स्वर्ग में उठाया गया, अपनी महिमा में आने वाला है। आज से मैं यीशु मसीह को मार्ग, सत्य, जीवन अंगीकार करके स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में जो भी शैतान के काम हैं नाश कर। जितने भी मेरे दुश्मन हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं मेरे दुश्मनों के कारण, जितनी भी बीमारी हैं मेरे जीवन में दुष्ट आत्माओं के कारण, आज इन सब को मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ और आज अपने तमाम पापों से मैं पश्चाताप की दुआ करता हूँ। अब दूसरी बात, हे पिता, तेरे वचन के अनुसार जिन लोगों ने भी मुझे दुखित किया है, निंदित किया है, या मुझे लूटा है, या मुझे धोखा दिया है, उन सब अपराधियों को मैं दिल से माफ करता हूँ। यहाँ पर आप उन दुश्मनों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने आपको कभी परेशान किया। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मैं उन्हें माफ करता हूँ, तू भी उन्हें माफ कर। मैं उन्हें आशीष करता हूँ, तू भी उन्हें आशीष कर, और उन्हें दंड न दे। ठीक है, परंतु जैसे मैं माफ करता हूँ, आप उन्हें माफ करते हुए उनके जीवन से न्याय को दूर करें और दंड न दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा करेगा, 100% करेगा। ये मेरा विश्वास है और मैंने ऐसा करके देखा है। हे प्रभु यीशु, यदि मैंने अपने दुश्मनों के प्रति अपने मन में करवाहट, गैर, नफरत, जलन, ईर्ष्या, विरोध या डाह बनाकर रखी है, तो आज इन सब को मैं तेरे नाम से दूर करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आज मैं अपने मन को प्रेम से, शांति से, आनंद से, भलाई से और क्षमा से भर देता हूं, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जिनके मन शुद्ध हैं वे तेरी महिमा को देखते हैं। अब से मेरा शरीर तेरी आत्मा का मंदिर है। मुझे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। और हे पिता, मुझे माफ कर। आज से पहले जिस प्रकार की भी मैंने मूर्ति पूजा की, उसके लिए भी मुझे माफ कर। और जिन लोगों के पास मैं गया दिव्य शक्ति जानकर, तेरे प्रभुत्व से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से अनजान होकर मैंने पूछताछ की, शुभ अशुभ मुहूर्त को माना, अपने भविष्य के लिए जानने की कोशिश की, ग्रह नक्षत्र के चक्कर में पड़ा, या बाजीगरों के पास, तंत्र मंत्र करने वाले टोनों और जादूगरों के पास, जहाँ कहीं भी मैंने अपने घर परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने कार्य व्यवसाय के लिए, या अपने दुश्मनों को मार देने के लिए, इन सब पापों के लिए भी मैं आपसे क्षमा की मांग करता हूँ। हे प्रभु, मुझे माफ कर। और मैं वादा करता हूँ कि इन सब ने जो भी वस्तुएं मुझे दी हैं, मैं उन सब चीज़ों को मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से मैं दूर करता हूँ। क्योंकि अब मैं अपनी देह को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध ठहराकर, शुद्ध जल के द्वारा मन में यीशु को प्रभु मानकर तेरे पास आता हूँ। प्रभु, मुझे स्वीकार कर। मैं मेरी देह को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलि करके तुझे अर्पित करता हूँ, मेरी आत्मिक सेवा के लिए, कि मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के
नाम में, आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ किया है, और दावे के साथ कहता हूँ कि इस समय मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आपके शरीर के अंदर कुछ हरकत होगी। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनके जीवन के अंदर वो बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जो भले चंगे हैं उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं है, और वैद्य एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, वो वैद्य आपके जीवन में काम करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। और आज पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर उतरेगा, और दुष्ट की सभी योजनाएं जो आपके जीवन के खिलाफ है उन सबको नाश करेगा, बशर्ते आप इन शब्दों के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर करें। और मैं यकीनन कहता हूं आपके जीवन में इसी समय चंगाई और छुटकारा स्थापित होगा। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय मैं दिल से दुआ करता हूँ कि स्वर्ग से अपने अदृश्य और धर्ममय हाथ को बढ़ाकर हर एक उस भाई और बहन के सर पर रख पिता, क्योंकि तेरे छूने से सामर्थ बहती है आज चंगा करने के लिए, छुटकारा करने के लिए, जिन्हें चमत्कार और सामर्थ के कारण तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक उस सुनने वाले के जिनमें किए जाए, जिन्होंने आज यीशु मसीह को प्रभु माना है और सत्य में अपने पापों से पश्चाताप किया है और अपने जीवन और घर परिवार से उन घृणित वस्तुओं को दूर किया है, अपने पापों की क्षमा के लिए और अपने दुश्मनों को माफ करते हैं। जब उन्होंने अपने हृदय से करवाहट को दूर किया है, तो पिता तू भी अपने सत्य वचन के अनुसार तेरे लोगों के पापों को क्षमा कर, उनके पुरखाओं के अधर्म के कामों को माफ कर, और आज चंगा करने के लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू को इन पर उंडेल और तेरी आत्मा का समर, तेरी आत्मा का अभिषेक इन पर उतार। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ के साथ, यह शायद 10:27 के निमित्त हर एक जुए को तोड़ता है, हर एक बंधन को तोड़ता है, शैतान के घर को नाश करता है और शैतान के कामों को नाश करता है। और पवित्र आत्मा ही है जो शैतान की सारी सेना के खिलाफ झंडा खड़ा करता है। आज मैं पवित्र आत्मा की हुजूरी इनके समक्ष होने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जहां परमेश्वर तेरी आत्मा है वहां आजादी है। तो आज इनको आजाद कर, हर एक दुख देने वाली, हर एक पीड़ा देने वाली, हर एक उत्पीड़ित करने वाली जो भी आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माओं के द्वारा इनके जिनमें इंफॉर्मिटीज है, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, आज इन सब से आजाद कर पिता, और यीशु मसीह के नाम से दया करके, तरस खाकर अपने ही पवित्र नाम में हे प्रभु यीशु इनका आज उद्धार कर। और मैं विश्वास करता हूं इनके दुश्मन बहुत बलवंत है, जिनके शिकंजे में अनजान में आ गई हैं, परंतु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और आज मैं तुझे ही प्रभु और परमेश्वर घोषित करते मैं तेरी महिमा, मैं सामर्थ को, तेरे स्वर्ग अग्नि को इनके जीवन में आने के लिए प्रार्थना करता हूं। और लिखा है जहां तेरी आत्मा है वहां आनंद की भरपूरी है। तो सत्य में इनका शोक आनंद में बदले, सत्य में इनका विलाप नृत्य में बदले और इनके आंसू पोंछे जाए। और चंगा करने के लिए आज तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव इनके जीवन में उंडेला जाए, और यीशु मसीह के नाम से इनके सारे पाप गुनाह धोए जाए, इनके विवेक के मरे हुए कामों से भी इन्हें मुक्ति दी जाए, निकम में चाल चलन से जो बाप दादाओं से चला आ रहा है उन्हें छुटकारा मिलने पाए, और जो पाप इन्होंने किए हैं और जिनके कारण ये इन्फॉर्मिटीज, ये दुष्ट आत्मा, ये बीमारियां इनके जिन में आ गई हैं, प्रभु आज इन सब से मुक्त करे। जिस तरह से प्रभु आप अपने मंदिर में आए, रस्सियों का कोड़ा बनाया और वहां जो लेन देन कर रहे थे, कबूतर की चौकियां पलट रहे थे, हालेलुया, जो व्यापार का अड्डा बना रखा था, आज उन सारे दुश्मनों को, उन सारे डाकुओं को जिनके जेल में काम कर रहे हैं, इनके ब्लड में, इनके स्किन में, इनकी आंखों में, इनकी जुबान में, इनके कानों में, इनके गले में, इनके पेट में, इनकी हड्डियों में, जहां कहीं भी या दुश्मनों ने अपना अड्डा बना कर रखा है, आज उन सब के खिलाफ तेरी आत्मा का सामर्थ आए और आज झंडा खड़ा किया जाए। क्योंकि तूने प्रभु यीशु अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा तमाम प्रधानों को, अधिकारियों को, दुष्टता की शक्तियों को और अंधकार के हाकिमों को इनके जिन में राज्य करने से उतारा है और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाए, उन्हें आकाश से बिजली की नाई गिराया है और उन्हें पूरी तरह से अपने लहू में रौंदा है, और तूने इनके सर को कुचल दिया है और जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। जितने भी प्रधान हैं, जितने भी अंधकार की ताकतें हैं, जितने भी दुष्टता की शक्ति हैं, जो पाप या श्राप के द्वारा क्षमा न मांगनी है, अक्षमा के कारण, अविश्वास के द्वारा इनके जिन में राज्य करिए, आज उन सब का मैं कामना
सामना करता हूँ, हर एक कमजोरी का मैं विरोध करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा मुझे हर एक कमजोरी पर, हर एक बीमारी पर अधिकार है दूर करने के लिए। हर एक सांप और बिच्छू के ऊपर भी मुझे अधिकार है कुचलने के लिए, और शत्रु की सारी सामत पर भी मुझे अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। इसलिए मैं जो धरती पर बांधता हूँ वो स्वर्ग से बंधित होता है, और जो धरती पर मैं खोलता हूँ वो स्वर्ग से खुलता है। इसलिए मैं हर एक उस गंदी आत्मा को, हर एक उस गंदी आत्मा के द्वारा कमजोरी को, हर एक उस बीमारी को मैं परमेश्वर के लोगों से जो इस समय वचन सुन रहे हैं और वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनके जीवन से दूर होने की आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। हे शैतान, हे कमजोरी, हे बीमारी, मैं तुझे डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के बच्चों को छोड़ दे, क्योंकि अब ये परमेश्वर की संतान है। विश्वास करने के द्वारा मसीह यीशु पर, वे यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं। अब ये सब के सब धर्मी हैं, ये सब के सब मसीह यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा दी हुई बड़ी कीमत को अदा करने के द्वारा इन्हें खरीदा गया है। अब ये तेरे गुलाम नहीं है कि तू उन पर सरकार अधिकार रखे, परंतु अब ये परमेश्वर की संतान है, और तेरे राज्य से, हाँ, अंधकार के साम्राज्य से, शैतान तेरे राज्य से खरीदे गए हैं और इन्हें ज्योति के राज्य में लाया गया है। अब ये परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं, और लिखा है जो कोई परमेश्वर की आत्मा के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। देख, परमेश्वर अपनी महिमा में, अपने पिता की महिमा में, अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह शीघ्र बादलों पर आने जा रहा है। उसकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि पाप, उत्पात और बुराई उसके समक्ष बना नहीं रह सकता। वो अपनी मुंह की श्वास से सदाकाल के लिए तुझे नाश करेगा और नरक की आग के अंदर डालेगा। इसलिए अपने घुटने टेक, कमजोरी घुटने टेक, बीमारी घुटने टेक, शैतान घुटने टेक, गंदी अशुद्ध आत्मा घुटने टेक, कबूल कर यीशु प्रभु है और तू हारा हुआ है, तू पराजित किया गया है। शैतान तुझे कुचला है यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, और तेरी उसके सामने बजाल नहीं चलती, क्योंकि वह अति पवित्र, सामर्थी, बयोग्य परमेश्वर है। तू उसका सामना नहीं कर पा रहा, इसलिए परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे, क्योंकि यीशु मसीह ने इनके पाप माफ किए हैं। इसलिए पाप माफ करने के द्वारा तुझे इनके ऊपर अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु ने खुद शापित बनकर इन्हें व्यवस्था के शाप से खरीदा है और इनके शाप रद्द किए हैं। इसलिए शाप के कारण भी तुझे अधिकार नहीं है इनके जिन में राज्य करने का, क्योंकि यीशु मसीह ने सब जुओं को तोड़ दिए, सब बंधनों को तोड़ दिए। आज मैं परमेश्वर की भस्म करने वाली अग्नि को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके बाहे के पवित्र लहू की सरकार के द्वारा आत्मा के अभिषेक को हड़े के जिन में आने के लिए हुक्म करता हूं। किसी समय परमेश्वर के लोगों के जीवन में शैतान के सारे कामों को नाश करे, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज इनके जिन में महिमा पाने के लिए उतरने आए। पवित्र आत्मा हर एक को छुए, सारी कमजोरी जाती रहे, सारी बीमारी जाती रहे, सारी गंदी अशुद्ध आत्माएं जाती रहे यीशु नासरी के नाम से। चाहे वह मृगी की आत्मा है जाती रहे, चाहे अंधेपन और गूंगेपन की आत्मा है वह भी जाती रहे, चाहे बहरेपन और अंधेपन की आत्मा है वह भी जाती रहे, चाहे बहरेपन या गूंगेपन की आत्मा है वह भी जाती रहे यीशु नासरी के सामर्थी नाम से। और सारी दांतों की सरहट जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। सारी ऑर्थराइटिस, सारा माइग्रेन जाता रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारा भारीपन जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। सारा इन्फ्लेमेशन, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के लोगों को छोड़कर जाति पर शैतान में तेरा विरोध करता हूं। यू स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन, यू स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन, यू स्पिरिट ऑफ लोनलीनेस, यू स्पिरिट ऑफ migraine and sinus, I command you to leave right in the name of Jesus। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें छोड़कर निकल जा। हड्डियों की सारी बीमारियां, चाहे ऑर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्ट्राइटिस हो, कमजोर करने वाली सारी गंदी आत्माएं यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर के लोगों को छोड़कर निकल नहीं पाए। मैं इसी समय परमेश्वर की अग्नि को, परमेश्वर की सामत को इनके जीवन में आने के लिए हुक्म करता हूं, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा इन्हें धुलकर धर्मी पवित्र करार देते हुए सत्य के द्वारा इन्हें स्वतंत्र करता हूं, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने मुझे धर्म के हथियार दिए हैं जो मेरे दाएं बाएं हैं, जिनके अंदर परमेश्वर की सामत है। शैतान तेरे घरों को नाश करने के लिए पवित्र आत्मा मुझ पर है,
परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है तेरा विरोध करने के लिए। मैं आया हूँ यीशु मसीह के नाम से, इन्हें छोड़कर निकल। Come out demon, come out you infirmity, come out you unclean spirit, come out. I break the power of witchcraft, I break the power of black magic, I break every power of sorcery and divination upon him in the name of Jesus। हर एक ओझाई के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा, काली घोड़ी विद्या के द्वारा, भूत सिद्धि के द्वारा जितनी भी ताकतें, जितनी भी अंधकार की ताकतें, जितनी भी अशुद्ध आत्माएं कमजोरी बीमारी के रूप में इन्हें पंगु बनाने के लिए कार्य थे, मैं सबका विरोध करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे लोगों के जीवन को छोड़कर चले जाए, परमेश्वर के पुत्रों परमेश्वर की पुत्रियों को छोड़कर निकल जाए और आज से इनके शरीर को पीड़ित और उनके मन को पीड़ित करना छोड़ दे और सीधा चले जाए नरक की आग के अंदर, फिर कभी लौट कर ना आना। मैं तुम्हें चेता देता हूं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह ईश्वरों का परमेश्वर, वो जगत का न्याय करने के लिए और विशेष तुम्हारा न्याय करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वह आए पहले और तुझे नरक की आग के अंदर डाले। मैं तुझे चिता देता हूं, निकल बाहर, बाहर निकल, अशुद्ध आत्मा बाहर निकल, बीमारी की आत्मा बाहर निकल, कमजोरी की आत्मा बाहर निकल, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। मैं तेरे सारे सर को कुचलता हूं, तेरे सारे तख्तों को बदल देता हूं और तेरे लोगों के जीवन में से उतार कर अपने लहू मसीह के लहू में रौंदते कुचलते अपने विश्वास के द्वारा जो मेमने के लहू पर है तुम पर जय लेता हूं और उनके जीवन से दूर हटाता हूं। इसी समय सब निकले यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। पिता आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और तेरे लोगों को छू लिया। आज चंगा करने के लिए हाथ बढ़ा, यीशु मसीह की मार खाने और कोड़ी खाने से प्रभु ये लोग चंगे हों। जिस प्रकार से आपने उस कुबड़ी के सर पर हाथ रखा और वह ऑन द स्पॉट सीधी हो गई, आज उसी तरह से तेरी सामर्थ को तेरे लोगों के सर पर हाथ रखकर आशीषित कर उनके सारे पाप गुनाहों को आपने माफ किया। धन्यवाद प्रभु। होने दे अब तेरी चंगाई, अब तेरी ओर से छुटकारा इनके जिन में स्थापित हो, ताकि तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जिससे आपने मृतकों में से जिला उठाकर स्वर्ग के स्थानों के अंदर वह नाम देकर महिमावान किया है, एक बार फिर इनके जिन में तेरी महिमा हो पिता। और यीशु मसीह के नाम से सब जुए बंधन तोड़े जाए, सारे पाप शराब रद्द की जाए और तेरे लोग सत्य में स्वतंत्र पवित्र किए जाए। मैं हरे को वचन भेद कर चंगा करता हूं, इनके तन को, इनके मन को, इनके अंतरियों को, इनकी हड्डियों को, इनकी आंखों को और इनकी जुबान को, इनके कानों को मैं आशीष करता हूं, चंगाई से आशीष करता हूं कि तेरी सामर्थ्य परिपूर्ण हो। और रोमियो 8:11 का शब्द है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मसीह यीशु जैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया गया, आज उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इनके शरीर के अंदर भी प्रभु वह सामर्थ है, इनके शरीर के अंग भी जो मर चुके नए सिरे से जिलाए जाए। जिनकी किडनीज खराब है प्रभु वहां नई किडनीज पैदा हो, जिनके फेफड़े खराब है वहां नए फेफड़े पैदा हो, जिनका हृदय खराब है वहां नया हृदय प्राप्त होने पाए, और जिनका मन अशुद्ध हो चुका है प्रभु उन्हें विवेक के मरे हुए कामों से क्षमा करते, छुटकारा देते, उन्हें नया विवेक दे दे प्रभु, शुद्ध विवेक दे दे और तेरा भय हरे के जन्म से दो, एक नया मन दे, ताकि ये सब नई सृष्टि का कारण बने। पुरानी जो भी बातें अब तक वे सब समाप्त होने पाए और यीशु मसीह के नाम से ये नई सृष्टि का कारण बने। और यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में सदा खुशी हो, ये अपनी अपनी कमजोरी से, अपनी अपनी बीमारी से बचे रहे, इनका कुशल कल्याण हो और ये भले चंगे हो। हे पिता तेरी इच्छा है कि हम सब भले चंगे रहे। मैं दुआ करता हूँ कि तेरी इच्छा के निमित्त ये सब के सब भले चंगे और इनके स्वास्थ्य के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा, इनके छुटकारे के द्वारा तेरी महिमा हो। राज्य तेरा है, पराक्रम तेरा है, महिमा तेरी है। इसलिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ कि तूने आज तेरे लोगों को छुआ और उन्हें चंगा किया, छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपका दिल से धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम मार खाने और उसी के कोड़े खाने से मैं सबको चंगा कर दिया हूँ और तेरी महिमा इनके स्वास्थ्य के द्वारा तेरे ही लहू में मैंने धर्मी पवित्र ठहराता हूँ और तेरे ही नाम से कि हे पुत्र हे पुत्री दाढ़स बांध तेरे पाप माफ हुए, इस शब्द को कहकर तेरी ओर से मैं इनके पाप माफ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसी के नाम से पवित्र आत्मा से भरकर मैं तेरा शब्द उन्हें देता हूँ ताकि तेरी महिमा इनके द्वारा हो। और आज के बाद कोई डर, भय, घबराहट, चिंता इनके जीवन में ना हो। अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा बल, अच्छी सामर्थ देकर आप हर एक को आशीष करें और इन्हें जीवन और बहुतायत का जीवन दे, ताकि तेरी महिमा इनके द्वारा होने पाए। सारी महिमा आदर तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। यदि आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है तो कृपया आप बता सकते हैं, ठीक है। और इस एक सब प्रार्थना को, इस सत्र को एक बार नहीं बल्कि आप 2 बार भी सुन सकते हैं, 3 बार भी सुन सकते हैं। परमेश्वर 100% आपके जीवन में कार्य करेगा
और ये बीमारी फिर आपके जिम में ना आएगी, ये दुष्ट आत्माएं आपके जिम में फिर ना आएंगी। यीशु मसीह को पकड़े रहे। यीशु मसीह का एक शब्द है, मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो, जो कोई मुझ में बना रहता है वह फलवंत होता है, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें यीशु मसीह को कभी छोड़ना नहीं, उस पर विश्वास करना है और कलीसिया के अंदर सम्मिलित होना है, विश्वास के अंदर बढ़ना है, वचन के अंदर बढ़ना है, प्रार्थना के अंदर बढ़ना है, धन्यवाद के अंदर बढ़ना है और यीशु मसीह को कभी छोड़ना नहीं है। क्योंकि बाइबल में एक चेतावनी दी गई है जो हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय के 43 वचन के अंदर, कि जब एक अशुद्ध आत्मा इंसान को छोड़कर चली जाती है तो वीरानों में जाती है, सुनसान जगह पर जाती है, लेकिन उसे वह घर मिलता नहीं। इसलिए वह अपने मन में कहती है कि जिस घर से मैं बाहर निकली हूँ, जिस इंसान को मैं छोड़कर बाहर निकली हूँ, मैं उसी के मन में वापस जाऊंगी, उसी के जिन में जाऊंगी, उसी के शरीर में जाऊंगी। और वह उस मन को जारा बुहारा सजा पाती है और वह अपने से भी 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और इंसान की दशा पहले से भी बदतर हो जाती है। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह को अपने मन में बनाए रखिए, पवित्र आत्मा के मंदिर को बनाकर रखिए, अपने मन के अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर अपने मन के अंदर से रहने दीजिए और यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आगे बढ़िए, फिर पाप न करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तू आज़ाद हो गया है, इसलिए फिर पाप न करना, इससे भारी विपत्ति तुझ पर न पड़े। लेकिन परमेश्वर पर जैसे विश्वास करके चलते हैं और आप पाप गुनाह नहीं करते, परमेश्वर आपके जीवन में कृपा करता है, आपके जीवन को आशीष करता है। तो अब इन शब्दों के द्वारा आपको आशीष करें, विश्व के नाम से।